लेकिन मैं वही भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सुनारों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट हो रही है, चिनौती हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो नेता किसके पास, वो समाज किसके पास जाएगा? 80 लोकसभा सीट में कितनी सीटें आपने सुनार समाज को दिया है? 403 के विधानसभा में कितने आपने सुनार को वहां भेजा? एक भेजा है आपने मोहन वर्मा जी को। 65 आपने जिलाध्यक्ष बनाया और 65 में एक भी सुनार आपने जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, केवल वोट लेंगे। सुनार के बच्चों के साथ हुआ था ये 50 लाख रुपया इनको भी इनके परिवार को दिया जाए और घर के किसी एक महिला सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और सिद्धार्थनगर जिले में 2 घटना देखने को मिली। अभी पिछले सप्ताह में एक घटना घटित हुई थी और पिछले शाम 6 बजे को एक और हत्या हो गई। सराफा व्यापारी प्रबंधन वर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब वो अपना दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहे थे शाम की तरफ, तो उनको गोली मारा गया। उसके बाद उनके सामान को, जेवरात को छीन कर घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे उनके परिजन भी हैं, बैठे हुए हैं, और कुछ लोग देवरिया से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं। कुछ बात करते हैं परिजन से, क्या मामला था, कैसे क्यों ऐसे घटना घटित हो गई। सबसे पहले नाम बताइए अपना। सर पंकज वर्मा, देवरिया से समाजवादी पार्टी। क्या मतलब कुछ आपने बात किया परिजन से, क्या मामला था? अब परिजन से मामला बात हुई है अभी। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट अभी देखिए पिछले हफ्ते जो शंका जाहिर की थी उत्तर प्रदेश सरकार को लेके कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज और प्रशासन का राज समाप्त हो चुका है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देख रहा हूं तो इसी जनपद सिद्धार्थनगर में, जहां बुद्ध की नगरी है, वहां इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ये सुनील वर्मा का भाई हूँ, और इसके परिवार में भी घर पे बुला के इसका सामान लूटा गया, गोली मारी गई, राड से उसको मार के जो है उसकी मौत को घाट उतार दिया गया, और उसको बोरे में कस के ले जाके गन्ने के खेत में, गेहूं के खेत में ले जाके फूंक दिया गया। तो सरकार कहती है कि व्यापारियों की सरकार है, स्वर्णकारों की सरकार है, तो तमाम सरकार वादा भी कर रही है। देखिए व्यापारी सुरक्षित भी है, तमाम वादे भी होते हैं सरकार की तरफ से। वो तो आप वादा देख रहे हैं कि दूसरी घटना हो गई। कितना सुरक्षा सरकार ये दे रही है। आप देखिए दूसरी घटना प्रवजन वर्मा की हो गई, कल रात में छिनौती करके। अभी उनके भाई साहब से बात हुई, कहा कि सामान तो बाद में छीना, पहले गोली मारा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग थाने पे गए थे, ये सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, इनको भी दिखाइए आप अपने टीवी पे। ये सारे लोग, हम लोग एसओ के यहाँ बैठे थे, सीओ आया तक नहीं हम लोगों के पास। आप बताइए, सीओ उस थाने में मौजूद थे, सर्किल अफसर, और हम लोगों से मिलने तक नहीं आए, गाड़ी उठाए और चल दिए। एसओ साहब को बड़ी जबरदस्ती बुलाया गया कि आप आइए। एसओ साहब भी अंदर बैठे हुए थे, और एसओ साहब की किस तरह से आए हैं, एक मिनट मात्र रुके और कह रहे हैं कि घटना का जल्दी पर्दाफाश हम करके चले जाएंगे। आप ये बताइए, जिस स्वर्णकारों की सरकार आप कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बात सही है कि 90% वोट समाजवादी सुनारों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है, पैसा भी जाता है, नोट भी जाता है और वोट भी जाता है। लेकिन मैं वही भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सुनारों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट हो रही है, चिनौती हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, वो नेता किसके पास, वो समाज किसके पास जाएगा? कौन सा नेता उत्तर प्रदेश में आपने तैयार किया है? 80 लोकसभा सीट में कितनी सीटें आपने सुनार समाज को दिया है? 403 के विधानसभा में कितने आपने सुनार को वहां भेजा? एक भेजा है आपने मोहन वर्मा जी को हाटा चौक। किन परिस्थितियों में भेजा ये भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ के जो विधायक जो चुन के गए हैं, एक विनय वर्मा जी, किन परिस्थितियों में उनको टिकट मिला ये भी हम लोग को पता है। यानी पूरे असेंबली में 2 ही मात्र विधायक हो भारतीय जनता पार्टी से एक है, जहाँ 90% वोट जाता है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, कितने सीटें में आपने विधानसभा में क्या बोलते हैं आपने सदस्य बनाया? निगम में दर्जन भर निगम है, निगम में आप बताइए कितना उपाध्यक्ष बनाए, कितने अध्यक्ष बनाए, कितने सदस्य बनाए? लोकसभा में, विधान परिषद में आप बताइए 100 सीटें हैं, कितने आप वहाँ पे एक भी आप बताइए कोई सदस्य आपने भेजा है? और तो सबसे बड़ी विडंबना ये कि 65 आपने जिलाध्यक्ष बनाया और 65 में एक भी सुनार आपने जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, केवल वोट लेंगे। राष्ट्रवाद की खुशबू जो बिखरनी हो रही है वोट के रूप में, तो आप आके तो ले लेते हैं। ये परिवार में और समाज में जो बदबू फैल रही है, जो हत्या की, लूट की, बलात्कार की, ये कौन, इसकी बदबू कौन लेगा? ये सुनार और परिवार लेगा। इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? मैं योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि समाज को न्याय दीजिए, क्योंकि ये समाज वोट और नोट दोनों देता रहा है। सबसे ज्यादा अपराध इस सुनार समाज पे हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो समाज है, जैसे सोना चांदी के काम करने वाला कोई व्यक्ति एक जाति का नहीं है। वो मुसलमान भी है, वो मुसलमान भी है,
वो छत्री भी है, वो ब्राह्मण भी है, वो राजपूत भी है, वो कुशवाहा भी है, हर वर्ग के लोग सुनारी के दुकान खोल रहे हैं। लेकिन जब आप उनके अपराध का जब संख्या आप निकालेंगे तो उसमें से 90% जो अपराध हो रहे हैं वो सोनार जाति में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इस सोनार जाति में? क्योंकि आप केवल लूट ले रहे हैं, आप किसी नेता को नहीं बनाए कि जो बात अपनी जाके। अब बताइए, इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, किससे अपनी बात ये जाके प्रदेश में कह लेंगे? है कोई? बताइए, आप बताइए, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई आप पूछिए इन लोगों से, समाज यहाँ खड़ा हुआ है। शासन प्रशासन तो शिकायत कर सकते हैं ना। तो शासन पर भाई, शासन क्या साथ नहीं दे रहा है आप लोग? शासन प्रशासन को कौन चला रहा है? आप पूछिए कौन दे रहा है? एसओ हम लोग से मिलने नहीं आया, आया 1 मिनट में चला गया यहाँ से, सर्किल अफसर तक नहीं आया। तो ये कौन लोग हैं जो आते हैं हमारी बात को नहीं सुनते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से मैं पुनः मांग कर रहा हूं, जो इस परिवार के बच्चों के साथ हुआ था, ये 50 लाख रुपया इनको भी, इनके परिवार को दिया जाए और घर के किसी एक महिला सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और इस सिद्धार्थनगर में 2 घटनाएं हो चुकी और दोनों परिवार के लिए मैं कह रहा हूं 50-50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी आप नहीं देंगे, उग्र आंदोलन इस सिद्धार्थनगर में सोनार समाज अब यहीं से शुरुआत करने जा रहा है। और ये समाज दिन गोली मार कर जिसकी हत्या हुई, उसकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला था कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई, जिनके जैसा इनका आरोप है। क्या हुआ था माता जी, क्यों ऐसे घटना घट गई? कोई बात था पहले से? बच्चा नहीं, एक आदमी बाजार का बच्चा था और लड़का वैसे जैसे हमारे बेटे थे वैसे बच्चा था। बोला था जब दुकान खोला मेरी तो बोला कि तुम दुकान हमारे देहात में जा रहे हो और कहीं आके मिल लो मुझसे। हमारा बेटा बोला आया मिल ली, कहाँ मिल रहा है? बाकी मिला उला नहीं, वो बाजार का लड़का। देखिए इनका दुख कितना ज़्यादा है कि इनका आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है, इनसे हम बात कैसे करें। और इनकी सुबह से इनकी हालत भी खराब हो चुकी है। इनकी बहन है। आप बहन है, मौसी हैं? हाँ। ये क्या कैसे, मतलब कुछ आपको भी पता है कि अचानक आप लोग कैसे आए? कुछ मामला था, कुछ लड़ाई झगड़ा थी? कुछ नहीं था। हाँ। बहुत अच्छा लड़का था वो। हाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? उसका फांसी जैसे मारा है वैसे उसको मारिए, गोली मारिए।